पूरे देश ने देखा कि कैसे कुदरत ने धराली गांव को नक्शे से ही मिटा दिया है। कल आई तबाही के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जो आपको हम दिखाते हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक कार भागीरथी नदी में बहती हुई दिखाई दी। महातबाही के आगे वो कार बेबस थी और डराने वाली बात यहां पर यह थी कि उस कार के अंदर उसे चलाने वाला शख्स भी उसी में मौजूद था और फंसा हुआ था। कार नदी के पानी के साथ बहती जा रही थी। लोगों ने देखा कि हिचकोले खाती कार के अंदर एक व्यक्ति खुद को जिंदा रखने की कोशिश में था। आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। ये खौफनाक वीडियो उसी धराली गांव का बताया जा रहा है जहां कल बादल फटने के बाद तबाही हुई। अब बहती हुई कार उस महातबाही की नई दास्तां दुनिया को बताती दिखी। उत्तराखंड में मौसम की आफत अभी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार तबाही के बाद फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मौके पर डटी हुई है, लेकिन तबाही सिर्फ धराली में नहीं हुई है, बल्कि वहां तक जाने वाला पूरा रास्ता इस वक्त बंद पड़ा है। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कल सिर्फ धराली, हर्षिल या फिर सुखी टॉप में ही तबाही नहीं आई थी, बल्कि उत्तरकाशी में कई ऐसी जगह थी जहां पर पहाड़ गिरे थे। और यही वजह है कि धराली तक पहुंचने के लिए जिस इकलौते रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो भूस्खलन की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ऋषिकेश से धराली के बीच भटवाड़ी से सड़क धंस गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और साथ में मीडिया की टीमें भी उन्हीं रास्तों में फंसी हुई दिखाई। और रास्ते तो अब बचे भी नहीं। बड़े बड़े पत्थरों ने धराली तक जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों का रूप बदल गया। अब छोटे बड़े पत्थरों के बैरिकेड बनाकर ही लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश है। बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने आया बुलडोजर भी जवाब दे गया, जिसके बाद पत्थरों को काटने तक की नौबत आ गई। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते में आए इन पत्थरों की वजह से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से हो रहा है। धराली तक पहुंचने के लिए निकली टीमें इसी वजह से अलग अलग जगहों पर फंसी हुई हैं। अब एक तरफ सड़क बनाने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और कई ऐसी गाड़ियां जो आगे बढ़ने के लिए फिलहाल इंतजार कर रही हैं। कुदरत के प्रकोप ने भी सभी को बीच रास्ते ही अटकाए रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी। रास्ते बंद हुए तो लोगों को पहाड़ों की पगडंडियों के सहारे आगे जाना पड़ा। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़े और उस घटना स्थल तक पहुँचे। धराली के रास्ते में एक जगह पुल भी टूटा। अब वहाँ जब तक किसी अस्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। गाड़ियों के चलने के लिए रास्ते रहें, लोगों की जिंदगी फिर से आसान और सामान्य हो सके, इसके लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और कुछ टीमें रास्ते में हैं, कुछ देहरादून में भी मौजूद हैं। इनके साथ एसडीआरएफ भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहां आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं जो कल ही धराली गांव पहुंच गए थे। सड़क बनाने के लिए बीआरओ की टुकड़ी भी लगाई गई है, वो भी वहां पर मशक्कत कर रही है। सेना के जवान भी लोगों को की जान बचाने के लिए धराली और हर्षिल में मौजूद हैं। उत्तराखंड पुलिस के 160 से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। कई एम्बुलेंस अब भी धराली वाले रास्ते पर है। सबकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पहाड़ों से आए सैलाब के बाद धराली में करीब 300 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दलदल जमा हो गई। अभी भी कई घर दलदल में फंसे हुए नजर आए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के साथ दूसरी इमरजेंसी टीमें मिलकर मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में लगी रही। कल से अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सेना के जवान ड्रोन्स के साथ भी वहां नजर आए।
नाले के बहाव को पार करने के लिए अस्थायी पुल भी बनाया गया। तबाही के बाद मलबे से निकाल कर लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर घायलों को एयरलिफ्ट किया। धराली के साथ हर्षिल में भी तबाही हुई। वहां भी सेना के नौजवान लापता हैं। आम लोगों के साथ सैनिकों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक सरकार पूरी ताकत के साथ लोगों की जान बचाने में इस वक्त जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं। आज सुबह भी उन्होंने सीएम धामी से रेस्क्यू पर अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। देहरादून में मीटिंग्स करने के बाद वो धराली में पीड़ितों के बीच भी पहुंचे। एयरफोर्स भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। देहरादून में 2 अस्पताल और ऋषिकेश एम्स को मिलाकर कुल 3 हॉस्पिटल्स में घायलों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। प्रशासन ने हर्षिल और झाला में राहत शिविर शुरू कर दिए हैं। गांव से निकालकर लोगों को राहत शिविरों में रखा जा रहा है। संजय को सीएम ने अपनी आंखों के सामने मलबे से घिरे हुए घरों को देखा। कल बादल फटने के बाद होने वाली तबाही से डरे हुए लोगों को खुद सीएम धामी ने हौसला दिया। प्रशासन और सेना ने भी मिलकर सरकार को वहां की स्थिति के बारे में डिटेल में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने सीएम को देखकर अपना मोबाइल भी निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुए तबाही के वीडियो दिखाए। इसके साथ हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से मदद की गुजारिश भी की गई। धराली के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने से पहले सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके को देखा था। उत्तराखंड में सेना के जवान भी घायल हैं। आर्मी के 11 घायल जवानों का रेस्क्यू किया गया। बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आपको हम दे रहे हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। आईटीबीपी मातली में सेना के जवान लाए गए हैं, तो सेना के जवान भी घायल हुए हैं उत्तराखंड में। आर्मी के 11 जवानों के घायल होने की खबर है, जिनका रेस्क्यू किया गया और इन सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। वहां से आईटीबीपी मातली में सेना के ये जवान लाए गए हैं। तो उत्तराखंड में आई आपदा से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घायलों को राहत पहुंचाने का काम। और इसी बीच जो सेना के जवान घायल हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए ले जाया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।